अस्सलाम वालेकुम। आज से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स। पहले तो मैं ये कई बार क्लास में सेट्स को डिस्कस कर चुका हूँ। अब चूँकि ये चैप्टर में है इस वजह से ये दोबारा मैं समझा रहा हूँ। हम देखेंगे सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स, सेट इक्वल कब होते हैं, इक्विवेलेंट सेट से क्या मुराद है, एम्प्टी सेट से क्या मुराद है, ऑर्डर ऑफ सेट से क्या मुराद है, सिंगलटन सेट क्या होगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेट होता क्या है। सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट एक होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट कहते हैं हम। वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसमें चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब है उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए ये क्या है, इस चीज़ को सेट कहते हैं। यानी सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट क्या है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किस चीज़ की कलेक्शन है, ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, कोई थिंग्स भी हो सकती हैं, कुछ कोई जो मर्ज़ी चीज़ हो, तो अगर उनकी किसी कलेक्शन, वो कलेक्शन हो और वो वेल डिफाइंड हो तो इसे हम सेट कहते हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने मेथड हैं। मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट, वो 3 तरीके हैं टोटल। पहला तरीका है डिस्क्रिप्टिव मेथड, दूसरा मेथड है टेबुलर मेथड और लास्ट है सेट बिल्डर नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव मेथड कौन सा होता है और कैसा होता है ये देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकंड वन है टेबुलर मेथड और आखिरी है सेट बिल्डर नोटेशन। यानी कोई भी सेट है उसको बयान करने के, उसे लिखने के ये 3 तरीके होते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव को उर्दू ज़ुबान में बयानिया तरीका कहते हैं। इसके बाद फिर टेबुलर मेथड और लास्ट वाला सेट बिल्डर नोटेशन। लेट्स सपोज कोई नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से 5। तो मैं इसको बयान करता हूँ, इसको बयान करने के फिर 3 तरीके हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट करता हूँ 1 से 5, तो इसका जो डिस्क्रिप्टिव मेथड होगा उसमें तो हम सिर्फ यही लिख देंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये बस ये डिस्क्रिप्ट हो गया ना, यानी बयान हो गया कि कौन सा सेट है, पहले 5 कुदरती अदाद का सेट है, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये एक मेथड है, इस मेथड को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड के बयान कर देना है। द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, उसमें पहले 10 नेचुरल नंबर्स आ जाने थे। अब सेकंड है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में जो मैं इसी को लिखने लगा हूँ, इसी सेट को, इसको लिख देना है इस तरह सेट की फॉर्म में। उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 4 और 5। ये वाला मेथड है टेबुलर मेथड। और लास्ट वन है सेट बिल्डर नोटेशन। तो उसकी जो नोटेशन है वो कुछ इस तरह से होगी, x इसको जब के कहेंगे, x जब के x बिलोंग्स टू n। n क्या है, नेचुरल नंबर, और x कौन से होंगे, लेस देन आर इक्वल टू 5। ये इस तरह का मेथड होगा, उसे सेट बिल्डर नोटेशन कहेंगे।
ये टेबुलर मेथड है सिंपल सेट, और डिस्क्रिप्टिव मेथड उसमें सेट को वैसे बयान कर देना है। ये थी इसके 3 नोटेशन। इस तरह के एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी होंगे, यानी इस तरह कोई क्वेश्चन दिया जा सकेगा कि वो कहेगा कि पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है, वो लिख देगा, वो लिखा हुआ होगा 1 से लेकर 10 तक, वो कहेगा कि इसे सेट बिल्डर नोटेशन में बनाओ। तो आपने उसे सेट बिल्डर नोटेशन इस तरह की नोटेशन में बनाना है, या वो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सेट बिल्डर नोटेशन दी हुई होगी, वो कहेगा इसे टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव इसमें लिखो। तो ये आप लोगों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट सेट्स देखेंगे। अभी हमने देखा है सेट और सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स। नेक्स्ट क्या देखना है, सेट्स के टाइप्स, इम्पोर्टेंट सेट्स ये देख लेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर का सेट है, सबसे बेसिक सेट यही होता है। नेचुरल नंबर के सेट को n से डिनोट करते हैं और ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये इस तरह चलता रहता है। इसके बाद आता है होल नंबर्स का सेट। ये मैं बोल रहा हूँ साथ साथ लिख नहीं रहा, वो अगर आप लोगों ने लिखना हुआ तो लिख सकते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स में 0 शामिल हो जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट्स वही नेचुरल नंबर्स वाले होंगे। ये है होल नंबर्स का सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें 0 1 2 3 एंड -1 -2, और इस तरह ये नेगेटिव वाली साइड्स पे भी है। इस तरह एक इवन और ऑड इंटीजर्स होते हैं। इवन को ई से जाहिर करते हैं, 0 प्लस -2 प्लस -4 प्लस -6, ये इवन इंटीजर्स। अब ऑड इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं पूरा पूरा। इसके बाद है ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड कम्प्लीटली नहीं होते, +-1 +-3 +-5 अप टू सो ऑन। इसके बाद प्राइम नंबर्स होते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इन्हें पी से डिनोट किया जाता है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र होते हैं। इस पहला प्राइम याद रहे, ये 2 है, 1 ना इवन है, 1 ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। कंपोजिट वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते। 2, इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 के 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हैं। 11, 13, ये सारे कौन से हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के सेट में सारे एलिमेंट्स ऑड हैं सिवाय एक के, और वो कौन सा है, 2। 2 इज़ ओनली इवन नंबर that includes in the set of prime numbers. नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जिसे p बाय q की फॉर्म में लिखा जाता है, x सच दैट x इज इक्वल टू p बाय q। और p क्या है, p और q ये सेट ऑफ इंटीजर से हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 होगा तो वो इन्फिनिट बन जाएगा। इस तरह अब इरेशनल नंबर्स हैं ऐसे नंबर्स जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। सेम डेफिनेशन वही है, लेकिन यहाँ पे नॉट इक्वल टू, यानी ऐसा नंबर जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखा जा सके। इसमें भी ऐसे ही है, q 0 नहीं होना चाहिए। लास्ट और इम्पॉर्टेंट सेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसे r से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल और इरेशनल का यूनियन। रैशनल q और q डैश इरेशनल, इन दोनों का यूनियन। यूनियन से मुराद सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, उन्हें सेट ऑफ रियल नंबर्स कहेंगे, और इन दोनों के इंटरसेक्शन फाई होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि रैशनल वो वाले होते हैं जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और इरेशनल वो वाले होते हैं जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ये वो हैं जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, और ये वो हैं जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाता। इनका इंटरसेक्शन
फाई होगा क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दो सेट इक्वल कब होते हैं और दो सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं। इक्वल सेट्स एंड इक्विवेलेंट सेट्स, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इक्वल सेट और दूसरा कौन सा है, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट वो होते हैं जिनमें दो सेट्स हैं, लेट्स सपोज ए और बी। इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और 4। नेक्स्ट सेट है बी, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 एंड 3। यानी एलिमेंट्स की तादाद भी सेम है और एलिमेंट्स बजाते खुद भी सेम है, सिर्फ उनकी तरतीब का फ़र्क है। और जो इक्विवेलेंट सेट है, इसकी एग्जांपल इस तरह होगी, कोई सेट ए है, उसमें 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट कोई सेट बी है, इसमें ए बी सी एंड डी। यानी इन दोनों में इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में ये फ़र्क होगा, जो इक्वल सेट है इसमें दोनों सेट्स की तादाद भी सेम है और एलिमेंट्स बजाते खुद भी सेम है, सिर्फ तरतीब का फ़र्क है। और जो इक्विवेलेंट सेट है इसमें दोनों सेट्स की तादाद सेम है, लेकिन वो एलिमेंट्स बजाते खुद वही होने ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है एम्प्टी सेट का, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। द सेट एम्प्टी सेट कौन सा होता है, एम्प्टी सेट। इसी का दूसरा नाम नल सेट भी है। इसकी डेफिनेशन आप खुद लिख लें, द सेट विच हैज़ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। और इसे डिनोट इस तरह किया जाता है या इस तरह किया जाता है। इसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट, सिंगल से ये निकला है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। इस तरह ये ऐसे सेट्स हैं जिनमें सिर्फ एक एलिमेंट्स है, इन्हें सिंगलटन सेट कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द सेट। ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट से मुराद उस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसे ऑर्डर ऑफ सेट कहते हैं, और इसे डिनोट करने का ये मेथड है। अब लेट्स सपोज कोई सेट है ए बी सी, इसके ये एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो इसका ऑर्डर होगा, उसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और ये 3, ऑर्डर ऑफ द सेट मीन द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द सेट, दैट इज डिनोटेड बाय, इसे इस तरह डिनोट किया जाता है। अब कोई ऐसा सेट, अब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का ऑर्डर क्या होगा, नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इसको तो हम गिन ही नहीं सकते। तो ऑर्डर ऑफ इन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जिसे हम नहीं गिन सकते, यानी जितने एलिमेंट्स हों वो उसका ऑर्डर होता है। इसमें नहीं पता इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसका ऑर्डर इन्फिनिट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, मैं यहीं से इसे समझा दूंगा। फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। इसे गिना जा सकता है और इसे नहीं गिना जा सकता है। इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी, द सेट विच हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट। तो इस तरह की जितने जितने ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन मौजूद हैं, वो आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट हम
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन, ये एसोसिएटिव, क्लियर लॉ, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।